Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Geography, Chapter 4 Agriculture. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर क्रॉप्स। वैरायटी ऑफ फूड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का फूड और फूड क्रॉप जो है ग्रो किया जाता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, अलग अलग टाइप की जो सॉइल है, क्लाइमेट और उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्या क्या है। अब हम मेजर क्रॉप को जो इसमें रीड करने वाले हैं इंडिया की, राइस, व्हीट, मिल्ट्स, पल्सिस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कौन से एरिया में। मेन चीज़ें जो हैं वो हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली में जो एक टेबुलर फॉर्म है अगर हम उसमें रीड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप राइस को ही ले लें, अगर राइस के अंदर आप समझना है तो हम सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, हम उसका रेनफॉल देखेंगे कितना सेंटीमीटर तक हो रहा है, एरिया देख लेंगे किस एरिया में हो रही है, स्टेट्स देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इस बिहाफ में हम इसको टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि स्टेपल फूड है, ये मेजॉरिटी इंडिया के अंदर इसकी फूड ग्रुप की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, क्योंकि लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब खाते हैं। और ये एक स्टेपल फूड है राइस इंडिया के अंदर। और चाइना के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वो राइस का ही है। राइस में जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कौन करता है, इंडिया सेकंड नंबर पे है। और खारिफ क्रॉप जो है, इसको रिक्वायर्ड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट इसको ग्रो करने के लिए ये खारिफ क्रॉप है। सबसे पहले कौन सा पैटर्न है, खारिफ क्रॉप। और हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। ये एक वाटर इंटेंसिव एक जिसे कह सकते हैं क्रॉप है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है, कम रेनफॉल होती है, वहाँ पे इरिगेशन की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा के वहाँ पे क्या किया जा सकता है, वहाँ पे खेती की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे राइस को ग्रो किया जा सकता है। राइस इज़ ग्रोन द एरिया। अब इसके एरिया कौन कौन से हैं, प्लेन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया, डेल्टिक रीजन, तो ये एरिया हो गए। और डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, कैनल इरिगेशन और ट्यूबवेल, दैट मीन्स जैसे कि बारिश जहाँ पे नहीं भी हो रही है तो अगर वाटर स्टोर कर लिया जाता है तो कैनल के थ्रू इरिगेशन की जा सकती है, ट्यूबवेल के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि डैम बना के वाटर स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर बाद में चैनलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करके तो वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सकती है। अपने अपने ट्यूबवेल्स भी होते हैं लोगों के, जो बोर करके ज़मीन से पानी निकाल के उसको फिर किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल है कि राइस लेस रेनफॉल एरिया में भी की जा सके। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान में भी राइस कल्टीवेट किया जा सकता है। अब हम वीट का देखेंगे, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सेकंड से ध्यान रखना, फूड क्रॉप ये जो मेन फूड क्रॉप है, क्योंकि मोस्टली जो वीट है, गेहूँ जिसको आप देख कहते हैं, गेहूँ की रोटी सभी हैं जो कि खाते हैं। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री ये एरिया है जहाँ पे ये मेन फूड क्रॉप है। और दिस रावी क्रॉप रिक्वायर अ कूल, इस ये जो रावी क्रॉप है और इसे कैसा चाहिए, ग्रोइंग सीजन कूल चाहिए जब ग्रो करने का टाइम होगा, और जब इसका राइपन टाइम होगा, पकने का टाइम, तो ब्राइट सनसाइन चाहिए। और एनुअल रेनफॉल 50 to 75, और डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ग्रोइंग सीजन, यानी ग्रोइंग के टाइम पे इतना कम से कम एनुअली रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। फिर है ये जो कहाँ पे है, किस वीट ग्रोइंग जोन दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गंगा सतलुज प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सोइल रीजन है दक्कन में। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सारे हैं। ये सारे आपको प्लेसेस ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम मिल्ट्स पढ़ेंगे। मिल्ट्स के अंदर जो हैं 3 क्रॉप्स आती हैं, कौन कौन सी हैं जो कि हम देखेंगे, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। और ये इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि ये एक कॉरस ग्रेन है, मोटा अनाज है जो पशुओं को खिलाया जाता है और मोस्टली हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। और जो रागी है इसके अंदर तो आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिशंस भी और रफेज भी पाए जाते हैं। जैसे कि ज्वार है, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है और विद द रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन।
और ये जो इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है थर्ड नंबर पे जो आती है हमारे प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी और ये रेन फेड क्रॉप मोस्टली यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जो बारिश वाला रेन वाला एरिया है, क्रॉप ये है रेन फेड क्रॉप, यानी इसको मोस्टली जो ये ग्रो होती है मोइस्ट एरिया में और हार्डली नीड्स इरिगेशन। इसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहाँ पे ग्रो होती है, जहाँ पे रेन मतलब है वहाँ पे, तो रेन फेड क्रॉप कहा जाता है, यानी जहाँ पे बारिश के पानी से ये ग्रो हो जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये हैं। तो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, रेन फेड से ध्यान रखना है और इसके स्टेट्स ध्यान रखने हैं, और जो भी हमने ऊपर है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने ये वाला तो पार्ट पढ़ा, ये इसी के साथ साथ अभी देखते हैं बाजरा भी इसी में है। बाजरा, तो बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी एंड सोइल से, तो बाजरा कहाँ कहाँ ग्रो होता है, जो सैंडी और सैलो सोइल है दोनों में हो जाता है। और बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा है। और रागी इज़ द क्रॉप ड्राई रीजन में होती है, ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सैलो ब्लैक सॉइल में भी होती है। और रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आपको करेक्टरिस्टिक ध्यान रखने हैं। मेन चीज़ क्या ध्यान रखोगे आप, इसको आप ऐसे ध्यान रखना कि जो मिल्ट्स है हाई न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं, और इसके अंदर मोस्टली आप देखोगे कि जो हमने ज्वार पढ़ा था, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है और रागी है, इन तीनों को ध्यान रखेंगे। इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, मिल्ट बोलते हैं। और मिल्टस जो है उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में होती है, जैसे कि हमने रागी का देखा है कौन कौन सी सोइल में होती है, इसका एरिया कौन सा एरिया ध्यान रखो। ऐसे ही बाजरा ग्रो होता है सैंडी सोइल में, ब्लैक सोइल में, और इसका राजस्थान ध्यान रखो। और जो ज्वार है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, रेन फेड क्रॉप है, और महाराष्ट्र। तो यानी स्टेट्स ध्यान रखने हैं बस इनके आपको, तो स्टेट्स और सोइल, ठीक है। तो आपको इन तीनों के, जो बाजरा, रागी और जो ज्वार है, तो आपको इनके स्टेट्स ध्यान रखने हैं और सोइल ध्यान रखनी है, और इन तीनों को ही मिल्ट्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेज़, यानी जो भुट्टा मक्का है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको किस तरीके का टेम्परेचर या रेनफॉल हमें चाहिए होता है। तो क्रॉपिंग सीजन सबसे पहले हम देखेंगे मेज़ का, जो कि खारिफ क्रॉप है, तो विच यूज़ बोथ फूड एंड फोडर, यानी जो पशुओं के लिए भी और अपने लिए भी यूज़ की जाती है खाने के लिए। एंड खारिफ क्रॉप होने की वजह से टेम्परेचर जो है इसका, ये खारिफ क्रॉप है और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इतना, यानी इतना देखो 21 से लेके 27 तक का टेम्परेचर है, तो इसके अंदर इतना है कि अलग अलग जगह पे इसको ग्रो किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसके टेम्परेचर में वरी होने की वजह से ये वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक यूएसए, अफ्रीका जैसे कंट्री में भी ये कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर में वरी दिखाया गया ना। तो मोस्टली जो आप मेज़ है ग्रो किया जाता है हर जगह। और ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल में, यानी भांगर वाली जो सोइल है उसमें होता है ये। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इन ग्रो इन रवि सीजन में भी, उसमें भी किया जा सकता है इसको। खारिफ क्रॉप है लेकिन रवि सीजन में भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं पे जो आप देखेंगे अगर वहाँ पे वो सुविधा नहीं है, मॉडर्न टेक्निक नहीं है, तो जो आज के टाइम पे वहाँ पे नेचुरल चीज़ नहीं है, जैसे कि मानो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, जैसे बारिश नहीं है, तो अगर वो इरिगेशन की फैसिलिटी है तो वहाँ पे वो की जा सकती है। इसीलिए किसी भी जगह कोई भी क्रॉप करना आसान है, लेकिन वहाँ पे मॉडर्न टेक्निक अगर है, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, इरिगेशन है, HYV सीड्स हैं, तो बिहार में भी रावी सीज़न जो है उसमें भी मेज़ को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हैं। तो आपको स्टेट्स ध्यान रखने हैं और एरिया ध्यान, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्सेस का। तो अभी हम तक पढ़ चुके हैं राइस, वीट, मिल्ट्स, और हम पढ़ चुके हैं
अभी हमने पढ़ा है मेज़, अब हम लास्ट पढ़ेंगे पल्सेस और समझेंगे कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड के अंदर हमारा जो इंडिया है उस सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। क्यों? क्योंकि हम वेजिटेरियन मोस्टली आपको इंडिया में मिलेंगे, और जो पल्सेस हैं वो उसके अंदर प्रोटीन है तो रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। जो इंडिया के अंदर पल्सेस मेजर बहुत ज़्यादा पल्सेस हैं जो ग्रो की जाती हैं, तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, ये सारी चीज़ें हैं जो दाल हैं उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप पी और ग्राम देखेंगे वो राबी है हमारा। पी और ग्राम ये तो है राबी क्रॉप, बाकी हमारा क्या हो गया खरीफ, क्योंकि इसमें पूछा है ना, आप बता सकते हैं कौन सी राबी है कौन सी खरीफ है, तो हमने बता दी। पर उसको लेस मॉइस्चर चाहिए, यानी कम बारिश में भी हो सकती हैं, सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन में भी उसको उगाया जा सकता है। तो इसलिए कहीं पे भी उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, क्योंकि कंडीशंस उसकी, कोई कौन सी दाल है तो कोई कौन सी दाल है। तो पल्सेस जो हैं वो अपने अपने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बिंग जो लुगिमिनस क्रॉप्स हैं, यानी जो फलीदार होती हैं जैसे कि पी, मटर है, तो ऑल दीज एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टाइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो सारी दाल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब उनको ग्रो किया जाता है तो मोस्टली आप देखेंगे लंबी लंबी जो होती हैं, लॉन्ग होती हैं और फलीदार होती हैं, और हवा से ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी नाइट्रोजन को, और फर्टिलिटी क्या है सोइल की बनी रहती है। लेकिन जो अरहर है सिर्फ वो फर्टिलिटी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, मतलब नाइट्रोजन जो है वो सोइल से लेती है। बाकी सभी जो दालें हैं वो हवा से ही नाइट्रोजन ले लेती हैं, उसे सॉइल से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फर्टिलिटी बनी रहती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो मोस्टली ग्रोन इन रोटेशंस विद अदर क्रॉप्स, यानी जो ये रोटेशंस होता रहता है क्रॉप्स का, तो मोस्टली चलता रहता है, क्योंकि इसे कम पानी चाहिए और इतनी फर्टिलिटी भी नहीं चाहिए। तो मेजर जो पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। और जो जैसे कि यहाँ पे रोटेटिंग में बोला है, जैसे कि कई बार क्या होता है, आप देखेंगे एक के बाद दूसरी क्रॉप फिर से उसके लगा सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कर सकते हैं। तो जब एक क्रॉप के बाद दूसरी बार में दाल लगा देना, तो उससे फिर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्टिलिटी पे, तो इसलिए ग्रोन कर दिया जाता है रोटेशन में। और मोस्टली आपने देखा होगा फील्ड के अंदर भी एक क्रॉप तो लगी हुई है, दूसरी क्रॉप दाल लगा देते हैं, क्योंकि इतना फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं है उसको, इतने ज़्यादा उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो पल्स एक लुगिमिनस क्रॉप है, फलीदार वाली क्रॉप है, जैसे कि मटर है, और जो फलियाँ लगी होती हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं पतले। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अभी हमने ग्रेन पढ़े हैं, अभी हम दूसरे फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे, जैसे कि शुगर केन है। ये ग्रेन तो नहीं है, अनाज तो नहीं है, लेकिन खाते तो हैं। तो ये हम फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।